नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज का हमारा लेक्चर है मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम के टॉपिक पर। तो इसमें हम आपको स्टेडियम ट्रिक के द्वारा याद करवाएंगे। उसके अलावा मैंने आपको इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी। मैं आपको खेल जो एमपी की कुछ प्रमुख खेल अकेडमी है उससे संबंधित वो आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है, क्योंकि नोट डाउन करने से जल्दी याद होता है इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखो, मैं आपको स्टेडियम की जो थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होंगी वही बताऊँगी, और इसके अलावा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है मैं दोनों चीज़ें मैं आपको इसमें कवर करवा दूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला स्टेडियम है हमारा ऐश बाग स्टेडियम भोपाल का, ठीक है। देखिए, भोपाल का पहले हम देख लेते हैं एक साथ कौन कौन से स्टेडियम है हमारे भोपाल में। एक हमारा ऐश बाग स्टेडियम है, तात्या टोपे स्टेडियम है, ठीक है। उसके अलावा आपका है फिर बाबे अली स्टेडियम और आपका मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, ठीक है। देखिए, हम इसमें ऐसे ट्रिक बना सकते हैं कि भोपाल जो है ना, भोपाल में बहुत सारे जो होते हैं बाबा रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत सारे जो बाबा रहते हैं वो क्या करते हैं पता है? वो जो है ना लोगों को टोपी पहनाते हैं, मतलब लोगों को मूर्ख बनाते हैं। टोपी पहनाते हैं और टोपी पहना के क्या करते हैं? उनको पैसा मिलता है, तो पैसे से क्या करते हैं? वो ऐश करते हैं। तो अगर आप ध्यानपूर्वक वहाँ पे नहीं रहोगे, अपना ध्यान एकदम केंद्रित नहीं करोगे, तो आपको वो बाबा कभी भी टोपी पहना सकते हैं और उन पैसों से ऐश कर सकते हैं, ठीक है। तो बाबा से आपका आ जाएगा बाबे अली स्टेडियम, है ना। बाबा से आपका हो जाएगा बाबे अली स्टेडियम, जो कहाँ पर आपका भोपाल। टोपी से हो जाएगा आपका तात्या टोपे स्टेडियम, और इन पैसों का क्या करेंगे? वो ऐश करेंगे। ऐश से हो जाएगा आपका ऐश बाग स्टेडियम, और अगर आप ध्यान नहीं लगाओगे तो आपको टोपी पहना सकते हैं, तो उससे आपका हो जाएगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, ठीक है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। फिर नेक्स्ट है आपका इंदौर के स्टेडियम, जैसे कि नेहरू स्टेडियम, अभय खेल प्रसार स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, और इसके अलावा हैं आपके बस ये 3 स्टेडियम आपके देखो इंदौर में। कौन कौन से? नेहरू स्टेडियम, अभय खेल प्रसार स्टेडियम और होलकर स्टेडियम। इसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो नेहरू थे उन्होंने अपने जो दोस्त अभय थे उनको बोला था कि इंदौर में होल करने के लिए, ठीक है। नेहरू ने अभय को क्या बोला था? इंदौर में होल करने के लिए। तो नेहरू से नेहरू स्टेडियम, अभय को बोला था दोस्त को, तो अभय खेल प्रसार स्टेडियम, और होल करने के लिए, तो होल करने से मतलब होलकर स्टेडियम कहाँ पर है आपका? इंदौर में स्थित है, ठीक है। देखिए, जो भोपाल का स्टेडियम जो था, मतलब आपका तात्या टोपे, मुझे इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। जो तात्या टोपे स्टेडियम है भोपाल का, वो जर्मन ट्रैक सुविधा वाला स्टेडियम है, ठीक है। जर्मन ट्रैक सुविधा वाला स्टेडियम है एथलीट के लिए, जर्मन ट्रैक सुविधा वाला स्टेडियम, ठीक है। फिर आपका जो होलकर स्टेडियम है, होलकर स्टेडियम जो है ना आपका, होलकर स्टेडियम, उसमें वीरेंद्र सहवाग ने 200 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और अभी मतलब जो मैच खेले जाते हैं इंटरनेशनल, वो होलकर में ही खेले जाते हैं, नेहरू में अब नहीं खेले जाते हैं। तो आपका होलकर स्टेडियम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर है आपका नेक्स्ट ग्वालियर के स्टेडियम। ग्वालियर के देखिए कौन कौन से हैं आपके ग्वालियर में? रूप सिंह स्टेडियम है, उसके अलावा रूप सिंह स्टेडियम है, और उसके अलावा आपका कौन है? मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन एकेडमी है। देखिए, आप रूप सिंह से ऐसे याद कर सकते हैं कि जो ग्वाले कौन थे आपके? कृष्ण थे ना, श्री कृष्ण कौन थे आपके? ग्वाले थे। तो कृष्ण कैसे थे? बहुत रूपवान थे, बहुत सुंदर थे। तो रूप सिंह स्टेडियम क्या हो जाएगा आपका? ग्वालियर। रूप से ग्वालियर का आप ग्वाले समझ सकते हो, तो ग्वालियर मतलब कृष्ण, जो कि बहुत रूपवान थे, काफ़ी सुंदर थे। तो रूपवान से आप रूप सिंह स्टेडियम ऐसे याद रख सकते हो। उसके अलावा मैं आपको रूप सिंह स्टेडियम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जो रूप सिंह स्टेडियम है ना, तो रूप सिंह कौन थे? एक हॉकी प्लेयर थे, मतलब मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे वो रूप सिंह, ठीक है। मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे रूप सिंह, तो उनके नाम पर स्टेडियम का नाम रूप सिंह स्टेडियम पड़ा है। और यहाँ पर एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जब मैच हुआ था 2010 में। 2010 में जब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, तो सचिन तेंदुलकर ने वहाँ पे मतलब पहले मेल क्रिकेटर थे जिन्होंने वनडे मैच में दोहरा शतक लगाया था, ठीक है। उसके अलावा रूप सिंह स्टेडियम में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि वो दर्शक क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेडियम है आपका, ठीक है। दर्शक क्षमता के हिसाब से ये आपका सबसे बड़ा स्टेडियम है, दर्शक क्षमता के हिसाब से। और उसके अलावा पहला स्टेडियम है जिसमें दूधिया रोशनी थी, ठीक है, मतलब रात्रि के समय भी इसमें मैच खेले जाते हैं, तो दूधिया रोशनी वाला ही आपका फर्स्ट स्टेडियम है।
दूधिया रोशनी वाला। तो ये आपकी 3 चीज़ें आपको याद रखनी है रूप सिंह के बारे में। पहली बात तो रूप सिंह कौन थे? हॉकी प्लेयर थे। और यहाँ पे 2010 में जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला गया था तो सचिन तेंदुलकर जो पहले क्रिकेटर थे, मेल क्रिकेटर, जिन्होंने वनडे मैच में दोहरा शतक लगाया था। फिर ये दर्शक क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेडियम है और फर्स्ट स्टेडियम है दूधिया रोशनी वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कौन सा? रीवा का स्टेडियम। रीवा का स्टेडियम आपका ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। ठाकुर रणमत सिंह रीवा के थे तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में है। फिर आपका अभय खेल प्रसाद हमने पढ़ चुका है, इंदौर का। होलकर स्टेडियम पढ़ चुका है, इंदौर का। नेक्स्ट है आपका जबलपुर का पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। देखिए, जो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, आपको पता है कि एमपी के फर्स्ट सीएम रहे हैं ये, और पद पर रहते हुए भी इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे सीएम भी रहे हैं, फर्स्ट सीएम रहे हैं एमपी के पंडित रविशंकर शुक्ल। इनके नाम पर ही इस स्टेडियम का नाम जबलपुर में, मध्य प्रदेश, रविशंकर शुक्ल जी का स्टेडियम है जबलपुर में। और कौन से हैं जबलपुर में? रविशंकर शुक्ल के अलावा आपके हैं रानी ताल स्टेडियम। ठीक है, रानी ताल। तो कौन कौन से जबलपुर में? एक तो रविशंकर शुक्ल, दूसरा रानी ताल स्टेडियम, तीसरा अशोक पटेल स्टेडियम। ठीक है, रविशंकर शुक्ल, रानी ताल और अशोक पटेल स्टेडियम। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो रविशंकर थे, रविशंकर हैं, एक रविशंकर थे और एक थे रानी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, रविशंकर और रानी, पर इनको क्या किया गया? बलपूर्वक अलग कर दिया गया। तो बलपूर्वक अलग करने से क्या हो गए? ये लोग शोक में चले गए। ठीक है, शोक में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो कैसे याद कर सकते हो? रविशंकर थे और एक रानी थी, तो रविशंकर से रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, रानी से रानी ताल स्टेडियम, और इनको बलपूर्वक अलग कर दिया गया। तो बल से आप जबलपुर ध्यान रख सकते हो, और शोक में चले गए तो शोक से आप अशोक याद कर सकते हो, अशोक पटेल स्टेडियम। ठीक है, देखिए, जो रानी ताल स्टेडियम है वो जो है रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। रानी दुर्गावती के नाम पर रानी ताल क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है जबलपुर में। फिर नेक्स्ट है आपका राजा देवी सिंह दही दरबार बैडमिंटन एक स्टेडियम, जो कि आपका कहाँ पर है? आपका धार में स्थित है। ठीक है, राजा देवी सिंह दही दरबार बैडमिंटन स्टेडियम धार। फिर बाबे अली आपने भी पढ़ा था, भोपाल का है। उसके बाद आता है आपका कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय खेल संस्थान। देखो, कुशाभाऊ ठाकरे से नाम से ऐसा थोड़ा लग रहा है कि मतलब एकदम लड़ाकू टाइप के होते हैं ना, ठाकरे एकदम लड़ रहे हो, जैसे ना तलवार से मान लो लड़ रहे हो, तो तलवार से लड़ रहे हैं तो मतलब तलवार में क्या होती? धार होती ना, एकदम लड़ाई वड़ाई देख के लगता है ना कि तलवार से धार होती है, थोड़ा लड़ाई वाला माहौल लग रहा है। तो कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम जो है आपका धार में स्थित है। ठीक है, कुशाभाऊ ठाकरे धार। फिर मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन एकेडमी आपने पढ़ा था, ग्वालियर में है। उसके अलावा ग्वालियर में एमपी की पहली जो महिला एकेडमी है बैडमिंटन की, वो भी है आपकी ग्वालियर में। ठीक है, मतलब हॉकी एकेडमी है, पहली महिला हॉकी एकेडमी है ग्वालियर में, सॉरी। उसके अलावा आपका कौन सा भी पढ़ा था हमने? अशोक पटेल स्टेडियम पढ़ा था आपका जबलपुर में। फिर आपका आता है संजय स्टेडियम गुना में। देखिए, आप जितनी गुना मेहनत करोगे ज़्यादा, जितनी गुना आप मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा आपको जय मिलेगी, है ना, उतनी ज़्यादा आपको विजय होगी, आपकी उतनी ही विजय होगी। मेहनत जितनी गुना होगी, मतलब जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? आपकी विजय होगी। ठीक है, तो संजय स्टेडियम आपका कहाँ पर है? आपका गुना में है। फिर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आपने पढ़ा था, अभी भोपाल में है। ठीक है, देखिए, मैं आपको बताने वाली थी कि हॉकी एकेडमी के बारे में, एमपी की प्रमुख हॉकी एकेडमी, तो ये आप नोट करते रहिए। देखिए, भोपाल की हॉकी एकेडमी बता देती हूँ मैं आपको पहले। भोपाल में कौन कौन सी भोपाल में कौन कौन सी एकेडमियाँ हैं? तो पहला है आपका भोपाल में आपकी एमपी पुरुष हॉकी एकेडमी, है ना, एमपी पुरुष हॉकी एकेडमी। एमपी पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ है? आपकी भोपाल में है। उसके अलावा भोपाल में है वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी। वाटर स्पोर्ट्स जो होते हैं ना, वाटर में खेल, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ पे आपकी? ये भी भोपाल में है। उसके अलावा है आपकी भोपाल में कौन सी? मुक्केबाजी एकेडमी, बॉक्सिंग, मुक्केबाजी। ठीक है, मुक्केबाजी के अलावा है आपकी मार्शल आर्ट एकेडमी। उसके अलावा है आपकी कौन सी एकेडमी वहाँ पे? कुश्ती एकेडमी। और उसके अलावा आपकी कौन सी है? मुक्केबाजी, मार्शल आर्ट, कुश्ती, तलवार एकेडमी भी है वहाँ पर, तलवार एकेडमी।
और है आपकी घुड़सवार एकेडमी, है ना, घुड़सवार एकेडमी। आई एम सो सॉरी, एक मिनट। फ़ोन हैंग हो चुका है। तो कौन कौन से देखा था हमने? घुड़सवार देखा था भोपाल में। उसके अलावा आपकी घुड़सवार के अलावा आपकी वहाँ पे कौन सी आपकी निशानेबाजी एकेडमी भी है ना, निशानेबाजी एकेडमी। तो कौन कौन सी पढ़ लिया हमने भोपाल में, एक बार रिवाइज़ कर देते हैं। भोपाल में आपका MP पुरुष हॉकी एकेडमी, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, मुक्केबाजी एकेडमी, मार्शल आर्ट एकेडमी, निशानेबाजी एकेडमी, कुश्ती एकेडमी, तलवार एकेडमी और घुड़सवार एकेडमी। ठीक है, आप इसको एक कोई स्टोरी क्रिएट करके याद कर सकते हैं। और फिर आपका देखिए क्रिकेट एकेडमी, अगर सबसे पूछता है कि क्रिकेट एकेडमी कहाँ पे है MP में, तो वो कहाँ पर है आपकी शिवपुरी में है। शिवपुरी पर है आपकी क्रिकेट एकेडमी। ठीक है, फिर जबलपुर की एकेडमी देख लेते हैं। जबलपुर में कौन कौन सी है आपकी? जबलपुर में आपकी 3 एकेडमी आएंगी। एक आएगा तीरंदाजी एकेडमी, फिर आएगा आपका साइकिलिंग एकेडमी और फिर आएगा आपका वेट लिफ्टिंग एकेडमी, वेट लिफ्टिंग। ठीक है, तो उसके अलावा फिर आपकी नेक्स्ट है ग्वालियर की एकेडमी। ग्वालियर में कौन कौन सी एकेडमी आएंगी आपकी? ग्वालियर में आपकी फर्स्ट जो महिला हॉकी एकेडमी है वो है आपकी ग्वालियर में फर्स्ट महिला हॉकी एकेडमी। इसको भी आपको ये स्टोरी क्रिएट करके याद कर सकते हैं। देखिए भोपाल की जितनी एकेडमी हम इसमें कोई स्टोरी क्रिएट करते हैं। भोपाल में हमने कौन कौन सा पढ़ा था अभी आपको देखो, जैसे हमने पढ़ा था इसमें घुड़सवार एकेडमी, घुड़सवार। फिर आपका पढ़ा था हमने तलवार। फिर आपका पढ़ा था हमने कुश्ती। फिर निशानेबाजी। इसको एक ऐसी स्टोरी बनाइए कि दो मतलब दो राजा लड़ रहे हैं, है ना। किस में लड़ रहे हैं? वो घोड़े में बैठ के लड़ रहे हैं ना। घोड़े में बैठ के दो राजा लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? वो तलवार से लड़ रहे हैं। ठीक है, भोपाल में, भोपाल के एरिया में, मतलब भोपाल में लड़ रहे हैं। ठीक है, तलवार में बैठ के, घोड़े में बैठ के लड़ रहे हैं तलवार से। उसके बाद तलवार से लड़ते लड़ते वो घोड़े से नीचे गिर गए। उसके बाद वो क्या करेंगे? अब गिरने के बाद अब वो एक दूसरे से क्या करेंगे? कुश्ती करेंगे। पहले वो तलवार से लड़ रहे थे, अब वो करेंगे कुश्ती। तो एक जो है, एक तो कुश्ती कर रहा है, एक कुश्ती में एक्सपर्ट है, लेकिन दूसरा जो है वो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है ना। तो एक जो है अपना मार्शल आर्ट दिखा रहा है, दूसरा कुश्ती कर रहा है। तो दोनों एक कुश्ती से लड़ रहे हैं, एक मार्शल आर्ट से लड़ रहे हैं। उसके बाद फिर क्या करने लगे? वो दोनों बॉक्सिंग करने लगे, मुक्केबाजी करने लगे। ठीक है, मुक्केबाजी करने लगे उसके बाद दोनों। और फिर मुक्केबाजी करते करते सब ये दोनों क्या हो गए? पानी में जाके गिर गए, वाटर में जाके गिर गए। ठीक है, पानी में जाके गिर गए, है ना। तो इससे क्या हो जाएगी? आपकी सारी भोपाल की एकेडमी क्लियर कवर हो जाएंगी, है ना। कि पहले जो है वो दोनों जो है राजा थे, घोड़े में लड़ रहे थे, तो घुड़सवार एकेडमी। घोड़े में लड़ रहे थे, किससे लड़ रहे थे? तलवार से। तो तलवार से लड़ रहे थे तो तलवार एकेडमी। और फिर तलवार से लड़ते लड़ते वो नीचे गिर गए और फिर क्या करने लगे? कुश्ती करने लगे। तो कुश्ती से कुश्ती एकेडमी। कुश्ती करते करते वो क्या करने लगे? एक कुश्ती कर रहा था, एक मार्शल आर्ट कर रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या करने लगे? मार्शल आर्ट करने के बाद जो है एक दूसरे को मुक्के मारने लगे, मुक्केबाजी करने लगे। और मुक्केबाजी करते करते वो वाटर में गिर गए। तो वाटर से वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी। उसके अलावा एक और क्या थी उसमें? निशानेबाजी एकेडमी थी। तो कोई आया, मतलब एक राजा के साइड का कोई आया, मतलब सैनिक, और उसने एक निशाना लगाया एक बंदूक से और एक राजा को मार दिया। तो निशानेबाजी एकेडमी। ठीक है, निशानेबाजी एकेडमी। ऐसे में आपकी भोपाल की सारी एकेडमी कवर हो जाएंगी। फिर आपका जबलपुर का था। जबलपुर में कौन कौन सी थी आपकी? तीरंदाजी थी, तीरंदाजी,
है ना, तीरंदाजी एकेडमी थी। उसके अलावा आपकी कौन सी थी, साइकिलिंग थी, और फिर आपकी कौन सी थी, वेट लिफ्टिंग थी। देखो जबलपुर में क्या करते हैं ना लोग, काफ़ी मतलब लड़के लड़कियाँ जो होती है ना आँखों से तीर चलाते हैं, मतलब एक दूसरे को लाइन मारते हैं, आंखों से तीर चलाते हैं। और लड़के क्या करते हैं, साइकिल में जाते हैं और साइड से कोई लड़कियां निकल रही हैं तो मतलब आंखों से तीर चलाते हैं, उनको छेड़ते हैं और अपनी मतलब उनको इम्प्रेस करने के लिए वेट लिफ्टिंग करके अपनी बॉडी बनाते हैं, है ना। तो बॉडी बनाते हैं ताकि लड़के क्या इम्प्रेस हो जाए, ताकि वो उनको आंखों से तीर चला सकें, साइकिल चलाते चलाते मतलब लड़के को छेड़ सकें। तो वो ऐसे आप याद कर सकते हो। ये सब कहाँ होता है, जबलपुर में होता है। तो जबलपुर में कौन कौन से आएंगे कि तीरंदाजी, साइकिलिंग और वेट लिफ्टिंग। गाइस अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।